ना लोगों को लगता है कि सर्दियों में हम ना नहाएंगे नहीं तो हाथ नहीं धोएंगे तो उससे हमारी सेहत को ठीक रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, पानी से किसी को कोई इलनेस नहीं होती। आप गर्म पानी यूज़ कर लें, नहाना, हाथ धोना बार बार, इन सब चीज़ों से इलनेसेस जो है ना हिस्टोरिकली देखा गया है, इस पर डॉक्यूमेंटेशन है कि प्रिवेंट होती हैं। इलनेसेस आपको हो गई हैं तो ये जो खुद लोग लेट लेट के खुद वो मोनोसेफ के टीके लगाने शुरू कर देते हैं, ये सेल्फ मेडिकेशन जो है ना आपके, ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, बहुत हायर एंटीबायोटिक होते हैं, 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स हैं ये, केफेलोस्पोरिन है आपका, आप मोनोसेफ है। जो लोग जो यहाँ ऐसे लगाते हैं कि जैसे ये कोई नॉर्मल पानी, ये कोई शरबत बट रहा हो, उस तरह से वो लगा रहे होते हैं। तो ये इनके इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं इन चीज़ों के, ये हम रिस्क बेनिफिट रेशो देख के किस पेशेंट में लगाना है तब डॉक्टर देता है। तो यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं, कोई बिल्कुल गांव में कोई नॉर्मल कोई छोटी सी दुकान वाला है वो पकड़ के मोनोसेफ लगाना शुरू कर देता है। राजौरी व पुंछ अजला में इस साल सर्दी के मौसम ने एक अजीब सी करवट बदली है। बारिश नहीं हो रही है और अगर जो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं उसके मुताबिक पिछले 2 माह में यहाँ 20 mm के आसपास बारिश हुई है, जो तकरीबन ना के बराबर है। सर्दी का मौसम अरूज पर है, लेकिन सबसे जो तशवीशकुन बात, जो परेशान दे बात है वो ये कि गंदे किस्म की, जिसे कि हम सूखी ठंड कहते हैं, वो मौसम है और हर तरफ धूल मिट्टी का गुबार है। लोगों के अंदर बीमारियां, खास कर कि जो सांस से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो बेतहाशा बढ़ी हैं। बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान सभी परेशान हैं और आलम कुछ इस तरह का है कि नदी नाले सुकड़ते जा रहे हैं। गांव में जो कुदरती चश्मे हैं, बावलियां हैं, वो भी, उनमें भी पानी की मकदार कम हो रही है। और उससे भी बड़ी परेशान दे बात कि अभी पिछले 2 माह से तो बारिश हुई ही नहीं, तकरीबन ना के बराबर बारिश, लेकिन अगले 15 से 20 दिन तक कोई ऐसी बड़ी पेशन गोई नहीं है कि बारिश लगातार हो सकती है या कम से कम एक पूरा दिन या 2 दिन तक बारिश का मौसम रहेगा। तो कुल मिलाकर जो मौसम इस वक्त हम झेल रहे हैं वही सूरत हाल अगले कुछ एक और दिन जारी रहने का इम्कान है और यकीनन इससे बीमारियां भी बढ़ेंगी। इस सब पर मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़ईम खान साहब हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में पिछले काफ़ी अर्सा से एक अलग से जो चेस्ट डिजीज़ और फिर ट्यूबरक्लोसिस नाम से एक डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है, जिसका जो मकसद है वो उन मरीज़ों का इलाज करने का है जिन्हें सांस से जुड़ी हुई, गले से जुड़ी हुई या फेफड़ों से जुड़ी हुई परेशानियाँ रहती हैं। उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज एचओडी के तौर पर डॉक्टर ज़ईम साहब हैं। सर, बात करेंगे सिर्फ इस वक्त जो एक अजीब सा मौसम है, सूखी ठंड पड़ने का, कितना इजाफा आपके पास मरीजों का हो रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में? जी, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा, यहाँ पे आप आए तो काफ़ी ज़्यादा जो इंक्रीज़, वैसे भी जो आपके जो विंटर सीज़न होता है ना, नॉर्मली हर साल भी इसमें आपका रेस्पिरेटरी केसेस में इंक्रीज़ हो जाता है। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जिसमें आप फ्लू के नाम से, जिसको आप बोलते हो, वायरल के नाम से बोलते हो, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। बारिश जब ना हो तब इसमें और इंक्रीज़ हो जाता है, इनके ठंड की इंटेंसिटी बढ़ती है, लोग ज़्यादा इंडोर रहना शुरू करते हैं, क्राउड करना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये एक उसकी ट्रांसमिशन के लिए ये बहुत बढ़ जाती है ऐसी सिनारियोज़ में जहाँ ज़्यादा लोग इंडोर रह रहे हैं और ठंड की वजह से। तो उसी तरह से ये भी जो हमारा इस वक्त सीज़न जो है, इसमें अब रेस्पिरेटरी इलनेस जो है वो बढ़ गई हुई है, जो आपकी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस बढ़ गई हुई हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई 2 फोल्ड जो है वो इंक्रीज़ आया हुआ है। पिछला मंथ जो था वो काफ़ी अच्छा, उसमें हमारे केसेस जो थे बरसात के बाद, बरसात के भी एंडिंग में क्योंकि रेस्पिरेटरी केसेस बढ़ते हैं, वो ड्रॉप हुआ था, काफ़ी ड्रॉप हुआ था। अब उससे कोई 2 या 3 के नंबर पे चल रहा है अगर ओपीडी में नंबर देखा जाए तो। ज़्यादा जो मरीज़ आ रहे हैं किस तरह की परेशानी को लेकर आ रहे हैं? और ख़ासकर माना जाता है कि इसमें एक एक्सट्रीम कंडीशन है नमूनिया, जिसमें डबल नमूनिया भी हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। उस तरह के पेशेंट कितने आ रहे हैं? आप कुल मिला के कहें माइल्ड पेशेंट्स कितने हैं और सीवियर नेचर के पेशेंट्स कितने हैं? अच्छी बात ये कि जिस तरह की अभी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस में ना, इनके केसेस जो हैं वो माइल्ड ज़्यादा आ रहे हैं। नमूनिया करके ऐसे केसेस जो हैं इक्का दुक्का आ रहे हैं, लेकिन कम आ रहे हैं, वो हर साल इतना एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन ऐसे माइल्ड केसेस में नंबर बहुत ज़्यादा है और वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो आपके वर्क फोर्स है एक बहुत बड़ी, आपका
आपकी बहुत लंबी पॉपुलेशन जो है वो वायरल इलनेस से सफ़र करने लगेगी, तो वो काम पे नहीं जा पाएंगे, आपका काम ठप होता है, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चाहे माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस भी हो रही है, वो भी प्रॉब्लमेटिक रहती है, क्योंकि उसमें फीवर आपको 1-2 दिन होगा। मुझे खुद हुआ तो मैं नहीं उठ पाया एक दिन, कोशिश करने के बावजूद मैं एक दिन हॉस्पिटल नहीं जा पाया जब मुझे हुआ। तो मैं समझ सकता हूँ कि चाहे माइल्ड से मॉडरेट इलनेस भी होती है ना, तो मुश्किल होता है आपको अपना काम वगैरह रिज्यूम करने के लिए। तो अच्छी बात ये है कि सीवियर केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन ये माइल्ड टू मॉडरेट केसेस भी अगर हम थोड़ी सी मास्किंग, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोविड में हमने चीज़ें सीखी थी, अगर वो थोड़ी करें, तो ख़ास तौर पे बीमार अगर कोई है वो थोड़ा दूसरे से अलग रहे, इतना कर ले, तो इससे भी क्या होगा कि हमारे केसेस माइल्ड मॉडरेट वाले भी ये कम होने शुरू हो जाएंगे, और हमारा जो है, जो लोगों को इससे भी दिक्कत उठानी पड़ती वो भी कम होगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि नमूनिया के केसेस सर्दियों में हर साल बढ़ते हैं, वो इस साल भी बढ़े हैं, लेकिन बहुत डिस्प्रपोर्शनेट नंबर नहीं है इतनी ठंड के बावजूद भी। लेकिन अगर ये कंटिन्यू करती है ठंड, आगे क्या ट्रेंड रहता है वो अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, हो सकता है बढ़े, तो इसलिए प्रिकॉशन लेना बेटर रहेगा सबके लिए। सर, प्रिकॉशन की बात आपने की, अलग अलग तरह के प्रिकॉशन है, जैसे आपने बोला हम मास्क का यूज़ करें, खास करके जब हम 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं या शाम के वक्त कभी हम फॉगी एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा अंदर जो है वो महफूज रहेगा। इसके अलावा कुछ और बेसिक SOPs रहती हैं, गर्म पानी पीना हो गया, अपने गले को साफ़ रखना है, डस्ट से बचना है, वो किस तरह की हाउस होल्ड या इनबॉर्न प्रिवेंशंस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हम करें जिससे कि हमें इस तरह की बीमारी ना लगे? मास्किंग जैसे एक तो बात होगी, जो कर सके जितने हद तक कर सके, ठीक है। अभी कोई मैंडेटरी प्रोटोकॉल उसके लिए नहीं आया, लेकिन जैसे मैं भी जब तक अपने पेशेंट्स देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ मैक्सिमम टाइम मास्क पहनूँ, क्योंकि मैं खुद भी अगर इलनेस आ गई तो फिर पेशेंट को क्या देखना है उसके बाद। तो एक तो वो चीज़ रहेगी, एक तो बेसिक हाइजीन है। लोगों को लगता है कि सर्दियों में हम ना नहाएंगे नहीं तो हाथ नहीं धोएंगे तो उससे हमारी सेहत को ठीक रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। पानी से किसी को कोई इलनेस नहीं होती। आप गर्म पानी यूज़ कर लें, नहाना, हाथ धोना बार बार, इन सब चीज़ों से इलनेसेस जो है ना हिस्टोरिकली देखा गया है, इस पर डॉक्यूमेंटेशन है कि प्रिवेंट होती हैं। ये चीज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप बोलो कि मैं पानी से, सर्दियाँ हैं तो मैं दूरी बना लूँ, पानी लगने से मैं कोई बीमार हो जाऊँ। पानी से कोई आदमी बीमार नहीं होता। हाइजीन जितनी मेंटेन करोगे, ये आपकी हाथ से भी स्प्रेड होती हैं, सिर्फ ड्रॉपलेट से नहीं स्प्रेड होती हैं, चीज़ों को टच करने से, आपके मुंह पे लगने से उससे भी स्प्रेड होती हैं। आपके जिस्म पे चीज़ कोई लगी हो, मुंह पे लगने से उससे भी होती है। तो नहाने से, हाथ साफ रखने से, इन सब चीज़ों से, अपने आप को क्लीन रखने से, अपने आसपास की एरियाज को क्लीन रखने से, इन चीज़ों से जनरल इलनेसेस भी कम होती हैं और रेस्पिरेटरी इलनेसेस भी कम होती हैं। और ओवर क्राउडिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है। इस ठंड के सीज़न में आप जहाँ पे कहीं पे क्राउडिंग लग रही है तो वहाँ पे मत जाओ, ठीक है। वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। पक्का एक ना एक आदमी वायरल इलनेसेस से सफ़र कर रहा होगा, आपको लगने के चांस हो जाएंगे। अगर जाना है तो मास्किंग करके जाओ क्राउडेड एरियाज़ में, इतना कर लो। अगर आप जनरल मास्किंग नहीं कर सकते, क्राउडेड एरिया में मास्किंग ज़रूर करो। हाई रिस्क जो लोग हैं, जो डायबिटिक हैं, लिवर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, उनको बाहर निकलने पे मास्किंग भी करनी चाहिए। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, वैक्सीन जो है ना, जैसे आपने कोविड की देखी, उससे कहीं ज़्यादा मैच्योर वैक्सीन है, क्योंकि वो कोविड की तो 1 साल के अंदर बनानी थी। जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, जो आपके फ्लू होता है, उसकी वैक्सीन बहुत मैच्योर है, उसमें वैसे ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ना कोई पेन होती है। जो हाई रिस्क ग्रुप है, हर बंदे को तो लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं लगाता हूँ अपनी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल, तो जो आपके हाई रिस्क लोग हैं उनको इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी करनी चाहिए, ताकि वो छोटे मोटे जो वायरल से बचे रहें, क्योंकि इन लोगों में नमूनिया बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी अच्छी बात यह है कि केसेस नमूनिया के बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, हालांकि वायरल इलनेस के ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन कभी भी ये ट्रेंड जो चेंज हो सकता है अगर ये ड्राई सीजन कंटिन्यू करेगा। इस तरह से लोग पीने के पानी को गर्म पानी के तौर पे पीते हैं, कितना फ़ायदेमंद वो है? देखिए, पानी आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। सर्दियों में क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो 0 के आसपास, जैसे रजौरी में भी 2-3 डिग्री इसके पास रहता है, तो 2-3 डिग्री पे पानी पीना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा कोसा करते हैं तो वो पैलेटेबल बन जाता है पानी। पर मकसद ये है कि आपने अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। वायरल इलनेसेस में आपको
जो है पानी फ्लूइड इनटेक जो है वो हेल्प करता है। और सेकेंडली एक और चीज़ मैं बोलूँ, अगर वायरल इलनेसेस आपको हो गई हैं तो ये जो खुद लोग लेट के खुद वो मोनोसेफ के टीके लगाने शुरू कर देते हैं, ये सेल्फ मेडिकेशन जो है ना आपके, ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, बहुत हायर एंटीबायोटिक होते हैं, 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स हैं ये, केफेलोस्पोरिन है आपका, आप मोनोसेफ है, जो लोग जो यहाँ ऐसे लगाते हैं कि जैसे ये कोई नॉर्मल पानी, ये कोई शरबत बट रहा हो, उस तरह से वो लगा रहे होते हैं। तो ये इनके इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं इन चीज़ों के, ये हम रिस्क बेनिफिट रेशो देख के किस पेशेंट में लगाना है तब डॉक्टर देता है। तो यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं, कोई बिल्कुल गांव में कोई नॉर्मल कोई छोटी सी दुकान वाला है वो पकड़ के मोनोसेफ लगाना शुरू कर देता है। तो ये वायरल इलनेसेस है, अपना टाइम लेती हैं। आपने मोनोसेफ लगा के भी देख लिया होगा कि आप नहीं ठीक हो गए, इसने अपने 7 से 10 दिन लेने हैं, उसमें आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैरास्टामोल की गोली यूज़ करनी है जो पेन्स वगैरह के लिए अपने, और उसके अलावा आपको फ्लूइड इनटेक करना। अगर 4-5 दिन में भी नहीं ठीक हो रहे तो डॉक्टर से मिल लो। ये खुद जो सेल्फ मेडिकेशन, और सेल्फ मेडिकेशन में भी इतना कि खुद इंजेक्शंस लगाने शुरू कर देने, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आखिरी चीज़ सर, लोग सर्दियों के मौसम में घर के अंदर इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ करते हैं और ये माना जाता है कि इलेक्ट्रिक हीटर से ड्राइनेस और बढ़ती है, क्योंकि आम दिनों में तो इलेक्ट्रिक हीटर ठीक है टेम्परेचर बढ़ाएगा, लेकिन अभी जब पहले ही बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, इसमें इलेक्ट्रिक हीटर कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? बिल्कुल सही बात कह रहे हो। आपकी ह्यूमिडिटी जो कम करता है हीटर, अगर आपके कोई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं खास तौर पर उस कमरे में, तो रेडिएटर्स होते हैं। रेडिएटर्स क्या होते हैं, वो कमरे में ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी का लेवल जो है उसको नहीं डाउन करते, तो आप रेडिएटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अगर आप कोई कॉस्ट की वजह से रेडिएटर्स वगैरह नहीं ला सकते, आपको हीटर ही जलाना पड़ रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, मुझे भी पता है कि मुश्किल हो जाता है रहना, तो उस केस में क्या है कि उस कमरे में कम से कम कोई पानी का पॉट रख लेना है, ताकि जो वो ह्यूमिडिटी जो है कमरे की वो बनी रहे। हीटर के पास में कहीं कोने में कहीं आसपास पानी का एक पॉट रख लेना, जिससे क्या है कि कमरे में ह्यूमिडिटी का लेवल बना रहे। बाकी आपके अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जहाँ बच्चे हैं छोटे घर में या बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो वहाँ हीटर्स के से बेटर जो है रेडिएटर एक चीज़ होती है, वो इसको जो हवा होती है ना, इसको ऑक्सीजन को जलाता नहीं है, ह्यूमिडिटी को कम नहीं करता, तो आप रेडिएटर्स का यूज़ अगर हीटर के साथ एक कोने में हीटर जलाकर दूसरे कोने में हम स्टीमर का भी इस्तेमाल करें, हाँ वो सेम ही चीज़ होगी ना, वो वही बात होगी कि जैसे मैंने बोला पानी का पॉट रखना है आपने घर में, मतलब कमरे में अपनी ह्यूमिडिटी के लेवल को मेंटेन रखना है। वो बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि ह्यूमिडिटी के लेवल्स जो हैं हीटर बहुत नीचे काट देता है। मेरे घर में मैंने रखा हुआ मेजर करने के लिए कि ह्यूमिडिटी का, जब हीटर अगर मैं ब्लोअर वगैरह कभी ऑन करूँ तो 20-25% जो है कट डाउन होता है वो, और वैसे ऑक्सीजन भी कट डाउन करता है। अब जो अडल्ट होगा उसको इतना पता नहीं लगेगा नॉर्मल, पर जो बूढ़ा होगा, बच्चा होगा, उस पे ये लेवल जो है सिग्निफिकेंट हो जाती हैं चीज़ों के। हमने इसमें डेथ्स के भी केस देखे हैं, पिछले साल मैंने पढ़ा था कहीं गाज़ियाबाद में शायद ऐसा हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि घर में ह्यूमिडिटी का जो लेवल है कमरे में वो मेंटेन रखना है। आप ह्यूमिडिफायर वगैरह का यूज़ कर सकते हो, अगर कुछ नहीं तो कम से कम पॉट रख सकते हो पानी का, जिससे कि ह्यूमिडिटी थोड़ी कमरे में मेंटेन रहे। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चे छोटे हैं, तो वो रेडिएटर्स का यूज़ कर सकते हैं। रेडिएटर्स जो है वो कट नहीं करते ह्यूमिडिटी को। ये मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद ज़ईम ख़ान साहब थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के चेस्ट व टीबी डिपार्टमेंट के इंचार्ज HOD हैं, और इन्हें हम कहें कि ये चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। इनसे बात करके यही मालूम हुआ है कि एक तो इस सूखी सर्दी के मौसम में राजौरी के अंदर जो मरीज़ों की तादाद है, जिनको सांस की बीमारी है या फिर वायरल इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शंस हैं, वो बढ़ी है। हालांकि अभी खुशकिस्मती इस बात की है कि सीवियर निमोनिया के केसेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आगे प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो जिस तरह का फोरकास्ट है, जिस तरह की पेशेंट गोई है मौसम को लेकर कि अगले 15 दिन कोई यहाँ बारिश का जो पेशेंट गोई है वो नहीं है, तो उससे ये चीज़ें दिन ब दिन और ख़राब होंगी। और यही है कि अगर 15 दिन तक यहाँ बारिश नहीं होती है तो यकीनन मरीज़ों की तादाद तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो कहीं जो मॉडरेट इंटेंसिटी की इन्फेक्शन है वो सीवियर ना हो जाए। तो इसलिए लोगों को पूरे प्रिवेंशंस लेने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, कुछ बेसिक चीज़ें, पानी जितना हो सके उतना पिएं,
गर्म पानी जितना हो सके उतना पिएं। उसके अलावा साफ़ खाना खाएं, अपने आप को साफ़ रखें, घर को साफ़ रखें। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ बिल्कुल भी मत जाएं। किसी आम दवा फरोश के कहने पर मोनोसेफ के इंजेक्शंस मत लगवाएं। किसी आम दवा फरोश के कहने पर एकदम हैवी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। सेल्फ मेडिकेशन करनी है बस इतनी सी कि बुखार पे हल्की सी पैरासीटामोल की टेबलेट ले लें और उसके अलावा फ्लूइड इनटेक रखें। अगर 3-4 दिन में बेहतरी नहीं आती है तो फौरी तौर पर डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर आपके पास प्राइवेट डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पा रहे आप, तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आएँ, वहाँ आके फ्री ऑफ द कॉस्ट ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि कहीं देर होने से आपके अंदर इन्फेक्शन ना बढ़ जाए। और सेल्फ मेडिकेशन वैसे ही एक इंसान के लिए काफ़ी ख़तरनाक मानी जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला जो इंसानियत पे इस वक्त गुस्से में है और उसने अपने दरवाजे बारिश के लिहाज से बंद कर रखे हैं इस इलाके के लिए, वो जल्दी से जल्दी खुलेंगे और राजौरी व पुंछ अजला में आसमान से पानी की शक्ल में ऊपर वाले की जो बरकत है वो फिर से आएगी, बारिश का मौसम लौटेगा और ये जो पूरी सूखी सूरत हाल है, सूखी सर्दी, दरियाओं में पानी कम, ये बेहतर होगा। शुक्रिया।